लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। ये है लेट्स माइक मोर्टेन रेडियो। आप सुन रहे हैं पूर्वोत्तर भारत की खबरें। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने डिब्रूगढ़ का दौरा कर नदी किनारे के कटाव की स्थिति का जायजा लिया। चाबुआ क्षेत्र के बालीजान, पुखुरीजान, दिनजान और रहमोरिया में चल रहे सुरक्षा कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि जल संसाधन विभाग ने राज्य में कटाव रोकने के लिए 90 करोड़ रुपए की योजना प्रस्तावित की है। दीर्घकालीन समाधान के लिए वे गुवाहाटी में आईआईटी के विशेषज्ञों के साथ बैठक करेंगे। उन्होंने बताया कि ऊपरी असम में हालिया बाढ़ से हुए नुकसान का पूरा आकलन कुछ दिनों बाद ही सामने आएगा, खासकर शिवसागर और चराईदेव जिलों में। ब्रह्मपुत्र नदी को खतरनाक और अप्रत्याशित बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक जगह सुरक्षा करने से धारा दूसरी जगह टकराती है, इसलिए स्थायी उपाय जरूरी है। असम में हालांकि बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है, लेकिन अभी भी 5 जिलों गोलाघाट, जोरहाट, शिवसागर, चराईदेव और मेधावी के 335 गांव में 1,36,000 से अधिक लोग प्रभावित है। फसलों को 15,422 हेक्टेयर क्षेत्र में नुकसान पहुंचा है। शिवसागर में 3 और मौतें दर्ज हुई हैं, जिससे इस साल बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है। 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। त्रिपुरा में टिपरा मोथा विधायक रंजीत देववर्मा ने अगरतला के जीबी पंत अस्पताल के महिला हॉस्टल में एक महिला डॉक्टर पर कथित हमले की निंदा की है। उन्होंने इसे स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया और उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच की मांग की। देववर्मा ने कहा कि अगर आरोप सही साबित होते हैं तो दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने राज्य सरकार से अस्पतालों और हॉस्टलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने और खामियां दूर करने की अपील की, ताकि स्वास्थ्य कर्मियों का विश्वास बना रहे। मेघालय में विपक्षी वॉइस ऑफ द पीपल पार्टी ने 6 अगस्त को शिलोंग में सचिवालय तक मार्च निकालने का ऐलान किया है। पार्टी अध्यक्ष अरदेट मिलर बसाई आवमाइट ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा है कि यह प्रदर्शन सरकार के सामने 10 प्रमुख जन मुद्दों को उठाने के लिए होगा। पार्टी का आरोप है कि छात्रों, शिक्षकों, रोजगार, भर्ती प्रक्रिया, पर्यावरण और अन्य सार्वजनिक समस्याओं पर सरकार गंभीर नहीं दिख रही है। पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने इन मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। मणिपुर के उप मुख्यमंत्री लोसी दिखो ने पुणे में लेट श्रीमती जमनाबाई फिरोदिया नॉर्थ ईस्ट इंडिया भवन, रानी गैंदिल्यू गर्ल हॉस्टल की आधारशिला रखी। करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह छात्रावास पूर्वोत्तर के विद्यार्थियों, खासकर मणिपुर के छात्रों को सुरक्षित आवास और उच्च शिक्षा के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। समारोह में उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह परियोजना सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि पूर्वोत्तर के युवाओं को समान अवसर देने और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का प्रतीक है। मिजोरम विधानसभा का मानसून सत्र 25 अगस्त से शुरू होगा। विधानसभा अध्यक्ष लाल बियाक जामा ने आइजोल में मीडिया को बताया कि सत्र की अवधि और कार्यसूची का अंतिम फैसला इस सप्ताह होने वाली बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में लिया जाएगा। इस समिति में सभी दलों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और वही तय करेंगे कि सदन में कौन कौन से सरकारी विधेयक, प्रश्न और अन्य विषय उठाए जाएंगे। यह दिसंबर 2023 में जोराम पीपुल्स मूवमेंट सरकार के गठन के बाद विधानसभा का 7वां सत्र होगा। नागालैंड में पैतृक भूमि के अधिकारों को लेकर राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज हो गई है। दीमापुर नगा स्टूडेंट्स यूनियन ने नगा स्टूडेंट्स फेडरेशन के उस रूप का समर्थन किया है जिसमें नगा पैतृक भूमि और पारंपरिक अधिकारों की रक्षा की मांग की गई है। यह विवाद चुमो के दीमा जिले के माओवा क्षेत्र में भूमि स्वामित्व को लेकर उठे मतभेद के बाद सामने आया है। यूनियन ने कहा है कि नगा समुदाय की पैतृक भूमि किसी भी तरह की बातचीत या सौदेबाजी का विषय नहीं हो सकती। उसने सरकार से पारंपरिक भूमि अधिकारों का सम्मान सुनिश्चित करने की अपील की है। अरुणाचल प्रदेश में हिमालयी जैव विविधता के संरक्षण की दिशा में एक नई पहल हुई है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय हिमालय अध्ययन मिशन के तहत जंगली परागणकर्ताओं को, खासकर भेड़ों की निगरानी और संरक्षण के लिए विस्तृत सर्वेक्षण की रूपरेखा तैयार की है।
इसके तहत राज्य के 6 जिलों में 10 से अधिक प्रमुख स्थानों पर सर्वे किए जाएंगे और वर्ष 2029 तक दीर्घकालिक निगरानी नेटवर्क विकसित किया जाएगा। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम की ताजा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।